बढ़ते आगे बड़ी खबर देवास से, जहां पर जेठ ने बहू पर फावड़े से हमला कर दिया। बहू का इसमें हाथ टूटा है और बचाव में आया बेटा भी इसमें घायल हुआ है। खातेगांव में एक खेत में पानी देने पर यह पूरा विवाद हुआ था। आरोपी जेठ ने जान से मारने की धमकी भी दी थी और पीड़ित के बेटे की शिकायत पर अब पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है। तो देवास से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जेठ ने बहू पर फावड़े से हमला कर दिया। विवाद हुआ था, जिसके बाद ये पूरा हमला किया गया, जिसमें बहू का हाथ भी टूटा है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे उस वक्त की जब महिला पर यहां पर हमला किया गया। तस्वीरें हम आपको साफ नहीं दिखा सकते क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। और दूसरी तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। और बता दें, इस पूरे घटनाक्रम में बचाव के लिए बेटा आया था, वो भी इसमें घायल हुआ है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देवास की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे जेठ किस तरीके से बहू पर फावड़े से हमला करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पूरे हमले में बहू का हाथ टूटा है। बचाव के दौरान बेटा भी इसमें घायल हुआ है। तो खातेगांव में खेत में पानी देने पर ये पूरा विवाद खड़ा होता है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जेठ बहू पर हमला कर देता है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें महिला घायल हुई है और उसके बाद उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज अभी जारी है। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी जेठ ने हमला किया, साथ ही साथ जान से मारने की धमकी भी दी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पीड़ित के बेटे की शिकायत पर अब केस दर्ज कर लिया गया है। अगली खबर भी देवास से ही। देवास के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया है। अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों का ये आरोप है कि महिला ने गार्ड के साथ मिलकर बदतमीजी और मारपीट की है और घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। परिजनों ने महिला गार्ड पर 2000 रुपए मांगने का भी आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हॉस्पिटल मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई है 20 तारीख के दिन, तो वहाँ पर वो गार्ड किसी को अंदर नहीं रहने देते। जबकि ऑपरेशन से हुआ तो एक जना मेरी मम्मी सिर्फ उनके साथ में थी, तो वो लगा यहाँ पर अंदर है ना 2000 रुपये दो, नहीं तो बाहर निकलो। 2 दिन से पैसे मांग रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे, तो उनको डंडे से मारने की कोशिश कर रहे हैं। 3-4 है, बाल खींच रहे हैं, बोले यहाँ से बाहर निकलो। कौन था मानने वाले ये सिक्योरिटी गार्ड ही है, 4 जने। क्या कारण क्या रहा? मेन कारण ये है कि वहाँ पर बोले तुम यहाँ से बाहर निकलो, अगर मैं अंदर रहना तो पैसे दो 2000 रुपये, नहीं तो अब अंदर बाहर निकलो, सिर्फ पेशेंट यहाँ पर अकेला रहेगा। जबकि मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है। डिलीवरी करवाने गए थे? डिलीवरी हो गई, लड़की हुई है मेरे यहाँ पे। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि उनके मिसेस को डिलीवरी हुई, बेटी हुई उनके यहाँ। मेरे पास फ़ोन आया कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से कुछ मगजमारी हुई। वहाँ जाके देखा तो इनकी मदर को रेड वगैरह लग रही, डंडे वगैरह लगे हैं। तो उनको लेके यहाँ थाने पे आए रिपोर्ट लिखाने के। तो किस चीज़ को लेके विवाद हुआ था? वहाँ पे बताना है कि डिलीवरी के अंदर जो इनकी मिसेस है वो अंदर थी, तो वहाँ से उनको कुछ हटा रहे थे। और अगर नहीं हटाना है तो बोले कुछ यहाँ कुछ करना पड़ेगा, और नहीं तो यहाँ से बाहर हो। वो हटाने के लिए और वहाँ रहने के लिए इसके बीच में विवाद हुआ। पैसों को लेकर मांग की गई और फिर मारपीट। ऐसा है, मेरे जो शिवा को उसको ये बता रहे हैं कि मेरी मम्मी से 2000 रुपये मांगे थे। अटेंडर को बाहर निकालने गए थे। जब 12 बजे हम उनसे बोलने गए थे तो उन्होंने बोल दिया था कि हाँ हम निकल जाएंगे। पर हम जब दोबारा उनको निकालने गए तो हमने सभी अटेंडर को निकालने के लिए बोला, पर ये आंटी ने है ना, मैंने इनको भी बोला, मैंने अपना सामान उठा लो और सभी अटेंडर बाहर हो जाओ। तो बोलने लगे एक जना रहेगा। मैंने कहा हाँ रहेगा। पर उनको बस बोला ही सही तो मुझे बोल दिया कि तू कौन होती है बोलने वाली, और उन्होंने मुझे कॉलर पकड़ी और मुझे छूट मार दिया। तो फिर मैंने भी उनके हाथ उठाया। पहले तो मैंने सोचा कि बड़ी है ठीक है, एक चांटा मारा, पर उन्होंने है ना मेरा बाल पकड़ के एकदम झूम ही गई। और फिर उनकी लड़की वीडियो गाली गलौज करती नहीं, बोलते तुम्हारा हम क्या है, और वो हमारे ऊपर आरोप लगा रही है कि हम पैसे मांगते हैं। हमारे पास पैसे ही नहीं तो हम क्या पैसे मांगेंगे उनसे। इधर विदिशा के गंज बासौदा में युवक की हत्या को लेकर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। विश्वकर्मा समाज ने उग्र आंदोलन किया। मामला 13 मार्च का है। गोंडवाना एक्सप्रेस में सांची में एक युवक की किन्नरों ने हत्या कर दी थी, जिसे लेकर विश्वकर्मा समाज नाराज है। उन्होंने किन्नरों को दान नहीं देने का ऐलान भी कर दिया है। दिया गया है और अभिभाषक संघ भी समर्थन देने पहुंचा था। तो इसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं और कानूनी रूप से आप क्या इसमें देखते हैं? कुछ किन्नरों द्वारा जो कि एक अवैध और जबरन वसूली की जाती है, उसका प्रकोप ये रहा कि नगर के एक होनहार युवक आदर्श विश्वकर्मा को, जो कि अपने परिवार का कर्ता सदस्य था और विदिशा भोपाल में नौकरी करने के लिए जाता था, उससे ज़बरदस्ती अलीबाजी करते हुए उन्होंने पैसे मांगे। जब पैसे की पूर्ति नहीं की तो उसके लिए साथ में मारपीट की और निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। इस बीच बड़ी खबर भोपाल से। राजधानी भोपाल में करीब 60 इलाकों में बिजली की कटौती। जी हां, मेंटेनेंस के चलते 30 मिनट से 7 घंटे तक
बिजली की कटौती हुई है और साकेत नगर में 10 बजे से 12 बजे तक बिजली की कटौती रहेगी। तो बताते चले कि पंचवटी में भी 10 बजे से 12 बजे तक बिजली की कटौती। वहीं आईटी पार्क, ग्रीन सफर, शॉपिंग सेंटर में 10 से 3 बजे तक कटौती। इसके अलावा विद्यानगर, भारत पेट्रोलियम कॉलोनी में भी बिजली की कटौती। साथ ही साथ कुछ और भी नाम है, ये भी आपको